हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईपी क्लास। बच्चों, आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने आईपी का चैप्टर नंबर जो 5 है वो शुरू कर दिया था, जिसका नाम लिंक लिस्ट था। और लिंक लिस्ट का हमने इंट्रोडक्शन और लिंक लिस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया था। और हमने देख लिया था कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर, जिसमें डेटा नोड्स की फॉर्म में स्टोर है और हर नोड जो है वो दो पार्ट्स में बटी होती है। और नोड्स का कलेक्शन ही एक्चुअल में लिंक लिस्ट था और वो एक किसी न किसी लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो लिंक लिस्ट था उसमें एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। हमारे चैप्टर का ये एक लास्ट टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के प्रकार। लिंक लिस्ट कितने तरीके की होती है? जब लिंक लिस्ट के प्रकार की बात आती है तो लिंक लिस्ट 3 तरीके की है। एक है आपकी सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक्ड लिस्ट। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका डबली लिंक लिस्ट। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये 3 प्रकार है हमारे लिंक लिस्ट के, यानी 3 टाइप्स की आपकी लिंक लिस्ट होती है। सिंगल लिंक लिस्ट, जैसे सिंगली भी कहा जाता है, डबली लिंक लिस्ट और आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इन तीनों को आज हम समझने वाले हैं। आज के मॉड्यूल में इन तीनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इन तीनों पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। पहला जो हमारा टाइप है जिसका नाम है सिंगली लिंक लिस्ट। एक्चुअल में सिंगली लिंक लिस्ट कौन सी होती है? सिंगली लिंक लिस्ट वो होती है जो केवल फॉरवर्ड यानी आगे केवल एक ही दिशा के अंदर चलती है। वो सब क्या है? हमारी सिंगली लिंक लिस्ट। यानी जो एक सिंपल लिंक लिस्ट हमने लास्ट क्लास में बनाया था ना डायग्राम, वो जो लिंक लिस्ट है वो क्या होती है? आपकी सिंगली लिंक लिस्ट होती है। कुछ इस तरीके से जैसे हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। यहां पे आएगा सबसे पहले हमारा हेड। हेड कौन होता है? हेड वो होता है जिसके पास पहली नोड का एड्रेस होता है, बार बार बता रहा हूं। फिर देन एक नोड, देन हमारी सेकंड नोड, देन हमारी थर्ड नोड, देन हमारा टर्मिनेटर। यहां पे कोई नहीं है तो इसके पास, और यहां पे एड्रेस है, यहां पे रखा है 10, यहां पे 12 और यहां पे 8। ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है और जो सिंपल होती है, जो इसका सिंपल डायग्राम है वो है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? अब डबली लिंक लिस्ट में देखो हेड तो होगा, मगर डबली लिंक लिस्ट में एक चीज नहीं है। ये जो नोड होती है ना बेटा, नोड, ये नोड 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये जो नोड होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मैं सिंगली में बात करें या सिंपल बात करें तो नोड तो 2 पार्ट में डिवाइड है, मगर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि डबली लिंक लिस्ट में जो नोड है वो नोड 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में रिवर्स वापस पीछे आना पॉसिबल है, क्योंकि यहां हर एक नोड को अपने लेफ्ट और अपने राइट वाली नोड का एड्रेस पता होता है। यानी ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये और ये सब एड्रेस के हैं। यहां से ये जाएगा, इसको इसका एड्रेस पता है, इसको पीछे वाले का पता है, इसको इसका, इसको इसका और इसको इसका। क्लियर है? तो ये क्या है? आपकी डबली लिंक लिस्ट। और यहां पे हमारा डेटा स्टोर हो ही जाएगा बीच के अंदर। तो यहां पे फॉरवर्ड जाना पॉसिबल है और बैकवर्ड रिवर्स आना भी पॉसिबल है। ऐसी जो लिंक लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। क्या कहते हैं? डबली लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट वो होती है जिसमें आप एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हो, जिसमें नोड का एक ही पार्ट होता है। बट डबली लिंक लिस्ट ऐसी एक लिंक लिस्ट है जिसमें नोड 3 पार्ट में डिवाइड होती है और हर नोड के पास अपने से बाद वाली नोड और अपने से पहले वाली नोड का पता होता है। जैसे नोड 2 को नोड 3 का एड्रेस भी पता है और नोड 2 को नोड 1 का एड्रेस भी पता है। ये इधर भी मूव कर सकती है और ये इधर भी मूव कर सकती है। ऐसी लिंक लिस्ट को हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। क्या कहते हैं? डबली लिंक लिस्ट। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल, ये हो गया हमारा थर्ड डबली, और थर्ड वन जो है हमारा वो है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर कैसी होती है? वही सबसे पहले आपको हेड बनाना है। हेड वो जिसके पास पहली नोड का एड्रेस है। आपको सिंपल नोड बनानी है, सिंपल नोड बनाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें क्या होता है? जो लास्ट नोड होती है ना उसको फर्स्ट नोड का एड्रेस पता होता है। तो एक सर्कल बन गया। देखो यहां से शुरू होंगे और यहां से यूं हम घूम के आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे वही 10 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे
8 है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट कौन सी है? सर्कुलर लिंक लिस्ट वो है जिसमें आप पहली नोड से शुरू हुए और लौट के आप दोबारा कहां आ गए? पहली नोड पे आ गए। बट ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? जो थर्ड नोड थी इसको किसका एड्रेस पता है? फर्स्ट नोड का। और इन केसेस में क्या हो रहा था, जो थर्ड नोड थी उसे किसी का एड्रेस पता ही नहीं था। अब सर्कुलर होने के लिए क्या हुआ? थर्ड नोड को किसका एड्रेस पता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस पता है। ऐसे केस में हम इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर लिंक लिस्ट, जहां लास्ट नोड को फर्स्ट नोड का एड्रेस पता हो। तो लिंक लिस्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 5, उसका लास्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट के टाइप। तो लिंक लिस्ट 3 तरीके की थी। सिंगल लिंक लिस्ट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, डबली लिंक लिस्ट जो बोथ डायरेक्शन में चलती है। इसके लिए आपको नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और एक है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें लास्ट नोड को किसका एड्रेस पता होता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस पता होता है, वो होती है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर है? आई होप कि आप सभी को लिंक लिस्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और आज की क्लास में जो उसके टाइप्स हुए हैं वो सभी टाइप्स समझ आए होंगे। तो इसी टॉपिक के साथ हमारी यूनिट नंबर 1 जो डेटा स्ट्रक्चर पे थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन था वो सब चीजें डिस्कस की थी। देन हमने एरे वाले चैप्टर को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सॉर्टिंग करना सीखा था, सॉर्टिंग करने के 5 मेथड डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने स्टैक एंड क्यू को डिस्कस किया, उनकी एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया। एंड देन 5th नंबर पे जो हमने चैप्टर डिस्कस किया वो है हमारा लिंक लिस्ट। तो आईपी में यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसका बोर्ड में जो वेटेज रहता है वो अप्रोक्स 20 से 21 मार्क्स का रहता है। यानी आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो तो 56 का है और 56 में से 20 to 21 के आसपास का मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है। तो इतना पेपर इन 5 चैप्टर में से रहेगा क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपका मेन कंपोनेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आप सभी को यूनिट नंबर 1 ढंग से समझ आई होगी, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।